नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ रिश्तों की अहमियत और एक बहन का अटूट प्यार समाज की पुरानी सोच और संकीर्णता पर भारी पड़ जाता है। ये कहानी बताएगी कि भाई बहन का रिश्ता चाहे खून का हो या दिल का, भावनाओं और समर्पण से बनता है और यही इसे अनमोल बनाता है। एक घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू काजल और छोटी बहू आरुषि, जिसकी अभी अभी ही शादी हुई थी। दोनों बहुएं अपने अपने मायके से आई थी और परिवार में घुल मिल रही थी। सावन का महीना शुरू होने वाला था और घरों में त्योहार की चहल पहल और खुशबू फैलने लगी थी। एक दिन बड़ी बहू काजल अपनी सास से बड़े उत्साह और खुशी के साथ कहती है, माँ जी, आज मेरा भाई मेरे लिए सावन के महीने के उपहार लेकर आएगा। मैंने उसे सुबह ही फोन किया था और वह निकलने ही वाला होगा। माँ जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह अपनी बहू काजल से तुरंत कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। जाओ बाजार से उसकी मनपसंद चीजें मंगवा लो, उसके लिए बढ़िया पकवान बनवाओ, उसकी खूब खातिरदारी करनी है। आखिर वह घर का मेहमान है और हमारा भी सम्मान है। वहीं दूसरी ओर उनकी नज़र अपनी छोटी बहू आरुषि पर पड़ती है, जो चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। माँ जी उसे देखकर कुछ सोचते हुए ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे लिए तो सावन के महीने के उपहार नहीं आएंगे, है ना? तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है, भला कौन लेकर आएगा तुम्हारे लिए तोहफे और पकवान? हमारे घर में तो यह रीत है कि मायके से त्योहार पर उपहार आते हैं। ये सुनकर आरुषि का चेहरा उदास हो जाता है, उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी तैर जाती है। माँ जी यही नहीं रुकती, वह उसे और भी बातें सुनाती है। ऐसी लड़की से तो शादी ही नहीं करनी चाहिए जिसका कोई भाई ना हो। उसके मायके से तो कभी कुछ आता जाता ही नहीं, हमारे घर की तो इज्जत ही नहीं रहती। आरुषि चुपचाप ये सब बातें सुनती रहती है। उसका दिल दर्द और अपमान से भर जाता है। उसे लगता है जैसे वह इस घर की शोभा नहीं बल्कि एक कमी है। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू काजल का भाई राघव आ जाता है। घर में खूब रौनक होती है। माँ जी और काजल उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। तरह तरह के पकवान बनते हैं और महंगे उपहारों का लेन देन होता है। सब तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। पर इस बीच छोटी बहू आरुषि को लगातार माँ जी से और कभी कभी काजल से भी खरी खोटी सुनने को मिलती रहती है। वह कोने में बैठी बस सब देखती और सुनती रहती है। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसी ही वह पूरा दिन मायूसी में निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। छोटी बहू आरुषि ही दरवाजा खोलने जाती है। उसके मन में कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन परी खड़ी होती है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करती है और अपने दम पर खड़ी है। परी को देखकर आरुषि की आंखों में चमक आ जाती है। उसका दिल खुशी से उछल पड़ता है। परी, तू कैसे आई? और इस तरह अचानक? आरुषि खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछती है। उसकी आवाज में कंपन होती है। परी मुस्कुराती है और अपनी बड़ी बहन आरुषि को कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों में प्यार और दृढ़ता होती है। वह कहती है, आज मैं तेरी बहन नहीं बल्कि भाई बनकर आई हूँ, तुझे सावन के महीने में उपहार देने। ये तो तेरा पहला त्योहार है इस घर में और मैं तुझे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि तेरा कोई भाई नहीं है। अब से हर त्योहार में मैं तुझे ऐसे ही प्यार और उपहार दूंगी जैसे कोई भाई अपनी बहन को देता है। परी के हाथों में एक बड़ा सा चमकीला गिफ्ट पैक और मिठाई का डिब्बा होता है, जो उसे अटूट प्रेम का प्रतीक था। ये सब देखकर और सुनकर माँ जी और घर में मौजूद सभी लोग, जिसमें काजल भी शामिल थी, शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी कही बातों पर बहुत पछतावा होता है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई बहन भाई बनकर इतना प्यार, सम्मान और सहारा दे सकती है। घर में मौजूद सभी लोग, खासकर
काजल भी परी के इस अनमोल प्यार और समर्पण से गहरे प्रभावित होते हैं। अरुषि और परी एक दूसरे को गले लगाए खुशी और राहत के आंसू से रो पड़ती है। माँ जी तुरंत आगे बढ़ती है और परी को गले लगा लेती है। उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू होते हैं। वह अरुषि से भी माफी मांगती है और कहती है, मैंने गलत समझा बेटी। भाई बहन का रिश्ता प्यार और अटूट बंधन से बनता है, सिर्फ जन्म या खून के रिश्ते से नहीं। तुम दोनों का प्यार और परी का समर्पण देखकर आज मेरे आंखें खुल गई। मुझे माफ कर दो। इस तरह परी ने सिर्फ अपनी बहन को खुश नहीं बल्कि एक परिवार की सोच को भी बदल दिया और उन्हें रिश्तों की सच्ची परिभाषा सिखाई। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से अरुषि को कभी ये महसूस नहीं होता कि उसका कोई भाई नहीं है, क्योंकि उसकी बहन ही उसके लिए एक भाई का फर्ज निभा रही थी और उसका सबसे बड़ा सहारा थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ जन्म या परंपरा से नहीं बनते, बल्कि दिल के गहरे कनेक्शन, प्यार और समर्पण और एक दूसरे के लिए खड़े रहने से बनते हैं। एक बहन का प्यार और हिम्मत किसी भी सामाजिक बंधन या संकीर्ण सोच पर विजय पा सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी ऐसे रिश्तों को देखा है जहां प्यार से हर बाधा को प्यार किया हो और सच्चे संबंधों का महत्व समझाया हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।